नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको कई जानकारी नहीं देना चाहूँगी। समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम प्रतिदिन वीडियो नहीं डाल पाते हैं। लेकिन शाम को मैंने एक पोस्टर तय करके वीडियो डाल दी है, जिसको जाकर के सभी बहनें समय से देख लें। अगर उस कार्य को आपने प्रतिदिन अपने पोस्टर टैकर पर नहीं किया तो समझ लो आप कितना भी कार्य ऑनलाइन कर लें पोस्टर टैकर पर ही, फिर भी आपका यानी कि एब्सेंट ही मानी जाएंगी। तो आज बहनों आपको पोस्टर टैकर पर ऑनलाइन कौन सा कार्य करना है ये भी बताएंगे। आज यानी 10 तारीख हो चुकी है, तो आज आपको पोस्टर टैकर पर एक नई सामुदायिक गतिविधि भी करनी है, वो भी ऑनलाइन। और मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, शाम को मैं 7 से 8 के बीच में यानी ऑनलाइन आऊँगी। जिसको जिस भी तरह की परेशानी हो, चाहे पोस्टर टैकर से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी करनी है मुख्य सेविका के लिए, कितनी एक मुख्य सेविका पर कितनी आंगनबाड़ी यानी होती हैं, कितनी आंगनबाड़ियों के ऊपर एक मुख्य सेविका होती है, किसी भी तरीके से समझ लो। या फिर आपको वजन के बारे में जानकारी करनी है। कुछ बहनों की और भी समस्या आई हैं, जैसे मैंने उसमें कमेंट में देखा था। तो 7 से 8 के बीच में मैं ऑनलाइन आऊँगी, सभी बहनें समय से अपना जुड़ जाएँ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका के 2567 पदों पर भर्ती के प्रमाण पत्रों का मिलान 17 दिसंबर से 13 फरवरी यानी कुल 42 दिनों तक करेगा। यानी अभी आपकी 17 नहीं आई है, अभी आपकी 10 हुई है। 7 दिन बाद से जिन बहनों ने पेपर दिए हैं वो अपनी देख लें, और यानी चेकिंग चलेगी। चेकिंग का मतलब उनके यानी कुल कितने यानी भर्ती के पदों के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। मिलान की चेकिंग होगी कि यानी मिलान किया जाएगा सही है या गलत है। तो 13 फरवरी यानी कुल 42 दिन तक करेगा। रोजाना 2 पालियों में 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। आखिरी दिन 13 फरवरी को छूटे हुए अभ्यर्थियों के भी प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। तो सभी बहनें अपना यानी जिनको जिनको बुलाया जाए वो बहनें समय से पहुंच लें, और अगर आप समय से नहीं पहुंची तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। आपके एक मौका जो समय से मिला है आपके लिए, वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो 13 फरवरी को लास्ट छूटे हुए जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो बुलाए जाएंगे। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। आयोग ने सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से इस संबंध में गुरुवार को सूचना जारी की गई। इसके मुताबिक मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 126 पदों को यानी खाली रख दिया को रिक्त रखते हुए 2567 पदों को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इसके लिए कुल 8337 अभ्यर्थियों के परिणाम के साथ कट ऑफ जारी किया गया। आयोग के सचिव की ओर से जारी सूचना के मुताबिक प्रमाण पत्रों का मिलान 2 पालियों में पूर्वाह्न 10 और अपरांत 1:30 बजे से पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ में किया जाएगा। तो बहनों, आपके यानी जो है डॉक्यूमेंट उनका प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। आप 10 बजे से शुरुआत में आपकी पहली पाली में पहुँच जाए या दूसरी में लखनऊ गोमती नगर लखनऊ में किया जाएगा तृतीय भवन। 42 दिनों तक चलेगा प्रमाण पत्रों का मिलान। 2567 पदों पर की जानी है भर्ती। तो इतने पदों पर भर्ती की जानी है। जो भी हमारी आंगनबाड़ी बहनें मुख्य सेविका बन जाएं तो हमें बहुत ही खुशी होगी। लेकिन मुख्य सेविका बनते ही आप ऐसा ना करें कि यानी आप भी कुछ दिनों तक आंगनबाड़ी रही हैं तो इन आंगनबाड़ी बहनों को भूल जाएं। आपके पास जो भी आदेश आता है बहनों तक पहुंचाते रहे, जिससे कि बहनें हमारी सतर्क रहेंगी और कोई भी बहनों को दिक्कत नहीं होगी। तो इतना जल्दी आप मत बदल जाना, जैसे कि जो नेता लोग बदल जाते हैं तुरंत, यानी उनको जैसे ही उनको काम निकला, वोट मिल गया उनको, फिर वो भूल जाते हैं। तो आप ऐसा कभी मत करना। तो देखिए, पोस्टर टैगर पर यानी ये वीडियो चलाई जाती है। ये हमने वीडियो रात को देखी, चलाई और इसी वीडियो बना करके डाल दी है। जब तक आपके ये यानी इसी लर्निंग में ये कार्य आपके पूरे नहीं होंगे तो आपको देखिए 9 तारीख का आपको दिखाई दे डेट दिखाई दे रही है 9/12/2024, यानी ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं ये सभी आप सुन लेंगी, इनको बच्चों को दिखा देंगे तो ये सभी ग्रीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा ग्रीन हो गया। किस तरीके से क्या करना है इसकी वीडियो मैंने बना करके डाल दिया, ये पूरा वीडियो है। तो शाम की वीडियो को अवश्य सभी बहनें देख लें किस तरीके से आपको कार्य ये करनी है। अब देखिए, नई जानकारी आई है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित यानी केंद्र के हों या एवं राज्य के सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। तो ये कल बैठक हुई है बहनों। सर्वे शुक्ला ब्यूरो
लखनऊ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनपद लखनऊ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्यपाल के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बाल विकास एवं सेवा पुरस्कार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, वैश्विक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, उत्थान एवं खाद्य संस्करण विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल पूर्ति विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जिला नगरीय विकास अभिकरण टूडा एवं जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता से संबंधित विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई है। तो यानी ये समीक्षा की गई है, तो यानी देखिए बहनों, इसमें कई जानकारी आ चुकी हैं। उसको हम शाम को समय अगर मिलता है तो उसमें बताएंगे, नहीं तो कल सुबह ही बताएंगे, क्योंकि आज से हमारे यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती हूँ। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। ये सोनभद्र की खबर है। कब तक चुप रहे? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ ने बैनर तले कार्यकर्तियों के विभिन्न मांगों को लेकर सांसद छोटेलाल खरवार को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के एजुकेटर भर्ती पर तत्काल रोक लगाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सिर्फ प्री प्राइमरी शिक्षण का कार्य लेने, मानदेय में वृद्धि करने सहित अन्य मांग की। उन्होंने कहा कि सन 1975 से सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नियमित शिक्षा दे रही हैं, बावजूद इसके उनकी अपेक्षा की जा रही है। वर्तमान समय में भी वह अल्प मानदेय में कार्य करती हैं। इससे महंगाई के इस दौर में उनके समक्ष घर चलाना मुश्किल हो गया है। अल्प मानदेय में उनसे पुरस्कार वितरण, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का कार्य कराया जा रहा है, जो गलत है और शोषण की श्रेणी में आता है। तो इस मौके पर सभी आंगनबाड़ी बहनें वहाँ पर मौजूद रहीं। अब देखिए एक और खबर आई है बहनों, मानदेय न मिलने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। अगर मानदेय नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल पर बहनें जाएंगी। दमखोर ब्लॉक में कार्यरत 45 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को कई माह से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने DPO कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिवधारा, विजय लक्ष्मी, हीराकली, ममता, गुणवंता, रामश्री, त्रिवेणी देवी, रूपा देवी आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहायिकाओं को बताया कि उन्हें बिना कारण बताए मानदेय नहीं दिया जा रहा है। किसी को 4, किसी का 3 तो किसी का 2 माह से मानदेय बिना कारण बताए रोक दिया गया है। जिला स्तर पर समस्या को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने बताया कि अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका विकास भवन पर जिला कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। उधर ब्लॉक परियोजना अधिकारी विष्णु पांडे ने इसी माह बाकी मानदेय भुगतान होने की बात कही है। तो बहनों एक समस्या और भी हो सकती है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। जैसे अभी सब चीज़ें जो ऑनलाइन की जा रही हैं, अगर आपका यानी जो आधार कार्ड है और आपकी जो हाई स्कूल की डॉक्यूमेंट है उसमें मिलान करके वो दोनों चीज़ें यानी पोर्टल पर की जा रही हैं। अगर उनका आपका मिलान नहीं हुआ होगा यानी सत्यापन नहीं हुआ होगा तो आपके लिए ये मानदेय रोकने के लिए दिक्कत बन सकती है। तो आप अपने हाई स्कूल के जो डॉक्यूमेंट है उनकी जन्मतिथि और अपने आधार कार्ड की जन्मतिथि एक करवा लें। देखिए हाई स्कूल की आपके डॉक्यूमेंट तो नहीं बदल सकती हैं, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपकी जो अगर किसी की गलती है तो उसको सही करवा लें। और अपने जो मुख्य सेविका या DPO CDPO, हमारे यहाँ पर तो मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर और CDPO कर रहे हैं इस कार्य को, तो वो सत्यापित कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर के अपना सत्यापित कर लें, आपका मानदेय कोई रोकने वाला नहीं है। ऊपर से आदेश यही है बहनों, तो इसी कारण भी आपका मानदेय रुक सकता है। बकाया है जो एरियर के रूप में निकलेगा, प्रक्रिया अंतिम दौर में है, इसी माह भुगतान हो जाएगा। देखिए समस्या बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ बताया है। समस्या, मानदेय न मिलने से परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका करेंगी भूख हड़ताल। देवरिया बरेली यानी बरेली ब्लॉक बरेली जिला है, वहाँ के ब्लॉक है, उसमें ब्लॉक है दमखोरा।
कार्यरत 45 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 4 माह से मानदेय बिना कारण बताए नहीं दिया जा रहा है। जिला स्तर पर की गई देखिए, मैं यहाँ से नहीं आगे बता देती हूँ इसमें क्या क्या हुआ है। किसी का 4 का, किसी का 3 का, तो किसी का 2 माह का मानदेय बिना कारण बताए रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्लॉक के लेकर जिला स्तर तक समस्या को उठाया, मगर समस्या का हल नहीं हुआ। कार्यकर्ता और सहायिका विकास भवन पर जिला कार्यक्रम, देखिए वही है, बकाया मानदेय मेरे ज्वाइन करने से पहले का है, जो कि अब एरियर के रूप में निकलेगा। प्रक्रिया अंतिम दौर में है, इसी माह भुगतान हो जाएगा। ये डीपीओ ने, सीडीपीओ ने और डीपीओ ने कहा है कि यानी जब तक हमारे यहाँ पर नहीं, हम जब तक यहाँ नहीं आए थे उससे पहले का है। जब हम आए हैं तो हमें पता चला है हमारी ज्वाइनिंग से पहले का है, तो हम इसको इसी माह निकलवा देंगे। तो देखिए बहनों, इसी माह निकल जाए, एरियर के रूप में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर एरियर के रूप में नहीं आता है तो हमने जो कहा उस कार्य को बस कर लो। उसकी वजह से भी रुक रहा है बहनों का मानदेय। यानी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये बातें आई हैं और सुपरवाइजर CDPO भी यही बातें रख रहे हैं हर बार। तो जिनका अगर मानदेय रुक जाएगा, सत्यापन कागज नहीं हुए, मानदेय रुकता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप भटकते रहना इधर उधर। तो बहनों, अपने आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट का जो नंबर है, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको एक करवा लें और उसको जल्दी से जल्दी, चाहे अपनी हो या सहायिका की हो, सत्यापित अवश्य करवा दें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे नई अपडेट के साथ समय मिलते ही बहनों पर, लेकिन शाम को 7 से और 8 के बीच में हम कभी भी आ सकते, 7 बजे भी आ सकते हैं, 7:30 पर, 7:45 पर, जैसे ही समय, यानी 7 से 8 के बीच में ऑनलाइन आएंगे। जिसको जो भी पूछना है हम ऑनलाइन बता देंगे, तुरंत की तुरंत सवालों के जवाब देंगे। तो आप सभी बहनें समय से जुड़ लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे सभी बहनें समय से जुड़ जाएं। धन्यवाद।